समय एक जैसा नहीं होता है, समय में परिवर्तन बदलाव होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो समय के साथ में परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं आज के दौर में बहुत से डिप्रेशन और बहुत से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बच्चों को ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे क्या होता है आज के दौर में देखा है नीट का जो पेपर हुआ है, मई में पेपर हुआ, उसके बाद में नेट यूजीसी का 18 जून को पेपर हुआ। ये सारे पेपर लीक हो जाते हैं और लीक होने के बाद में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। बताइए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, कि कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है। गवर्नमेंट के होते हुए भी इस तरीके के कंडीशन आते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीचे से ऊपर तक के कहीं ना कहीं इसमें लिंकेड अगर है तभी तो ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं जितने भी लड़के हैं, जितने बच्चे इसमें लाखों करोड़ों बच्चे के साथ में ध्यान दिया और इस तरीके से समस्याओं का सामना लड़के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। और ये अगर इस पर सुधार नहीं आएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा हंगामा और एक कोहराम मचने वाला है। कि बच्चे अगर जिस दिन मन में सोच लेंगे मुझे अब क्या करना, रोड पे आ जाना है, जिस दिन बच्चे रोड पे आ जाएंगे उस दिन सरकार बहुत परेशान हो जाएगी, हताश हो जाएगी। इसलिए सरकार को हताश ना होना पड़े, इसलिए सरकार जो है बच्चों के हित में फैसला ले। और जो भी नीट यूजीसी और उसके बाद में नेट यूजीसी, जो दोनों कंपनियां सेम कंपनी जो दोनों परीक्षा कराई है, क्या ऐसा लीगल है कि बताइए जब बच्चों का पेपर शुरू होता है, स्टार्टिंग होता है, तो इतनी चेकिंग होती है, यहाँ तक कि अगर कोई गोल्डन या सिल्वर चीजें पहनी होती है उसको भी निकाल देता है, पूरी मशीनरी चीज चेक करके अंदर को दे जाता है। कोई डिफॉल्ट अगर मिलता है उसको बाहर कर देते हैं। अगर ये एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक मिल रहा है, आधार कार्ड में मिस्टेक मिलता है, तो उस बच्चे को तुरंत बाहर कर देते हैं। बताइए जब इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना मेंटेनेंस होने के बाद में बच्चों को अंदर ले जाते हैं, पेपर देने बच्चे आते हैं। और यहाँ तक कि पानी के लिए व्यवस्था होती, पानी हर सीट पर पहुंचाया जाता है, दाई जो होती है वहाँ की हर क्लासरूम में ले जाकर वहाँ पानी बच्चों को पीने के लिए मिलता है। और बाहर जा नहीं पाते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी नकल पेपर लीक हो जाता है। क्यों? पेपर लीक वहीं से होता है जहाँ से पेपर बनता होगा, ये तो श्योर है। अभी आप बताइए पेपर लीक कहाँ होता है? लीक होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जहाँ से बनता है पेपर वहीं से आउट हो जाना है। और जब सारी संस्थाओं में इतने शासन के साथ में पेपर होता है तब कैसे लीक जाता है? हर कोई परेशान है, हर बच्चा परेशान है, पेपर लीक हुआ, पेपर। अब आज के बच्चे क्या है, पेपर देने बैठते हैं, सोचते हैं पेपर लीक हो ही जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, और लीक हो ही जा रहा है। तो इसका एक सबसे बड़ा रिलीजियस पॉइंट ये होना चाहिए कि सरकार को एक नया कानून लाना चाहिए। उस कानून पर बहुत मेंटेनेंस कानून होना चाहिए। वो कानून ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कोई भी भविष्य में व्यक्ति जो है नकल कराने के बारे में सोचे भी ना। अगर नकल कराता उसकी ऐसा एक कानून प्रोसीजर लाया जाए ताकि जो है भविष्य में कोई भी व्यक्ति जो है नकल कराने वाले सोचे भी ना। अगर ऐसा करता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की होगी। और ये सेक्युलराइजेशन इससे क्या होता है, हमारा लॉस हो रहा है, हमारे देश को लॉस हो रहा है, हमारे बच्चे को लॉस हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमी की उसमें काफी इफेक्ट पड़ता है। आप बताइए एक बार परीक्षा होने पर एजेंसी पेपर करा रही है, दोबारा अगर पेपर होगा कितना खर्चा आएगा, आप सोच लीजिए, आप अनुमान लगाइए कितना खर्चा होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा भी लॉस होने वाला है, बच्चों की लाइफ का भी लॉस हो रहा है, उसके बाद में गवर्नमेंट का लॉस हो ही रहा है। तो यही पैसे जो है कहीं अलग लगा दी तो हमारी इकोनॉमी की भी पीछे आगे न बढ़े, पीछे जाएगी। तो इसके बारे में हमें डिस्कशन आपस में जो है जितने भी हमारे लीडरशिप है या हमारे मिनिस्टर लोग हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे ऑफिसर है इनसे बैठ के सेशन ले जाए। और जो ये जो सारे फैसले जो कोर्ट के संज्ञान में होना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बीच में होता है, तो ये फैसला तीनों मंच के बीच में होना चाहिए। और ऐसा प्रोसीजर लाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना होने पाए। ये पेपर लीक जहां देखो तहां पेपर लीक। जब भी कोई पेपर है तो छोटा सा परीक्षा होता है पेपर लीक। मैं देख रहा हूँ आज काफी दिनों से मैं सुनता चला हूँ, 2-3-4 साल से देख रहा हूँ पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। ये समस्याएं बहुत बड़ी है। तो इसको क्या दिक्कत है, अगर दिक्कत को अगर सामना करेंगे, गवर्नमेंट अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो काफी समस्याएं होंगी। और इस समस्याओं का सामना करना हमारे देश के लिए बहुत ही क्षतिग्रस्त और नुकसानदेह होता है, और आने वाले भविष्य में काफी नुकसानदेह होता है। मैं यही चाहूंगा
गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी गवर्नमेंट सत्ता में है वो इसके बारे में नया बिल पास कराएं और अच्छे से पेपर कराने का प्रयास किया है। बच्चों के साथ में धोखाधड़ी ना हो और बच्चों के कैरियर पर खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि युवा ही देश की शक्ति है, युवा ही देश का भविष्य है, युवा ही सब कुछ है। अगर युवा है तो देश में संचार व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्थाएं, हर चीज टिके क्या है। आप बताइए, वैकेंसी नहीं आएगी तब भी दिक्कत होगी, बच्चे क्या आगे देखिए। अब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि 5-5, 10-10 साल हो जाता है, बच्चे कोई वैकेंसी आती नहीं है, बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, तो इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को इस पर कोई ना कोई एक रूल लाना चाहिए और उस रूल को जो है हर वर्ष जो है, प्रतिवर्ष जो है, हर डिपार्टमेंट में जो भी कुछ अगर 2-4 हजार वैकेंसी बचती है तो उसमें निकालना चाहिए और उसमें बच्चे फॉर्म भरें, फॉर्म फिल करके पेपर दें, पेपर के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का पेपर होने के बाद में सारे बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होगी और हमारे देश का युवा जागरूक भी रहेगा। और प्राइवेट सेक्टर में हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि नई नई प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, ऐसा नहीं कि हाँ गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत अच्छा पैसा है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसी बहुत सी कंपनियां जो अच्छे से पैसे देती है, इंप्रूवमेंट कराती हैं और प्लेसमेंट दिलाने के लिए कंपनी क्या कैंपस सिलेक्शन करती है और कैंपस जाइए, अपने आप को हुनर जो आपके अंदर है उसको आप स्किल डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस को अपनी दिखाइए, आपका सिलेक्शन होना तय है। तो मैं चाहूंगा कि ये चीजें जरूरी है। कोई भी अगर गवर्नमेंट है तो ये चीजें क्या, प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो रही है तो उसको ऑफर दीजिए, रोजगार का ऑफर स्टार्ट हो जाए प्राइवेट सेक्टर में और कम से कम सैलरी 20 से 25 हजार तो होनी चाहिए। और उसके क्या है, उसके अंदर नॉलेज और उसके अंदर वर्क के अकॉर्डिंग उसको क्या सिलेक्शन दिया जाता है और उसके अंदर जानकारी है, एक्सपीरियंस है, तो उस बंदे को 100% जॉब प्लेसमेंट जॉब मिलना चाहिए और मिलेगा भी। लेकिन जब कैंपस है, कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़े लिखे बहुत नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं चाहते हैं, जानकारी बहुत है लेकिन वो गवर्नमेंट के चक्कर में पड़े हैं, उनको सक्सेस 30, 35, 38, 40, 45 साल के हो गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर समय को देखते हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार या 2-4 रुपए का वर्क करना चाहिए ताकि उनको भविष्य में कोई समस्या ना होने पाए। तो ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहूंगा गवर्नमेंट पे इस एक नया रूल लाए, बच्चों के प्रति बहुत सचेत होना, देश का भविष्य जो है युवा के हाथ में ही है। मैं चाहता हूं कि सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे ऑफिसर सर हैं और मिनिस्टर हैं और जितने भी हमारे अच्छे अच्छे लीडर हैं और CM PM जी हैं और होम मिनिस्टर जी जितने भी हैं लीडरशिप है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों के साथ में खिलवाड़ न करें। बच्चे ही देश के भविष्य है, युवा ही देश की शक्ति है। युवा अगर जागरूक है, युवा होनहार है तो आपका देश भी सबसे नंबर 1 कहा जाएगा। इसलिए युवाओं के साथ में खिलवाड़ न किया जाए, मैं यही आपसे विनती करूंगा। बेस्ट आप